आप बताइए, आपका क्या नाम? प्रभु अमित। प्रभु अमित। मेरा अमित नाम है। प्रभु आपको बोला। तो प्रभु अमित जी, आप भी प्रभु हैं, बताइए हौले दिल। प्रभु मेरा मतलब ये थोड़ा एंजाइटी वगैरह था पहले कॉलेज के टाइम पे, तो मैं हम्म। अलग अलग खोज रहा था कि सुख कहाँ मिलेगा। हम्म। तो फिर कोई बताने वाला था नहीं, मतलब किसी को पूछो तो बोलते थे कुछ, मतलब जो जैसे मैं बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से हूँ, तो हम्म। भिक्षुगण भी कुछ उतना क्लियरली बोल नहीं पाते थे। तो ओशो को मैंने सुनना शुरू किया तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। मैं उनकी वाणी घंटों हम्म। घंटों सुनते रहता था। हम्म। 30 मतलब मेरे पास समय ही समय था, तो मैं कंटिन्यू उनको सुनते रहता था। मुझे एक नशा सा हो गया था उस समय। बहुत अच्छा। फिर वो उन्होंने ही बोला था कि लाइव गुरु खोजो। तो मैं मेरी एनजाइटी पूरी कम नहीं हुई, तो फिर मैंने उनके कहने पे मतलब लाइव गुरु खोजना शुरू किया। तो सदगुरु मिले, तो मैंने उनका ईशा योगा का योगासनास किया। तो हम्म। उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, मतलब ओके। उससे मैं काफ़ी पूरा रिकवर हो गया, ऐसा ही हो गया। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था जब भी मैं योगा करता, तो ध्यान भी अपने आप होने लगता था। वो योगा हम्म। के बाद 1-1.5 घंटे का रहता था, हाँ हाँ तो हाँ। मानो मैं शांत हो जाता हूँ ऐसा। फिर एक बार मैंने पावर ऑफ नाउ किताब पढ़ी। तो वो एकार्ट टोले करके है एक ऑथर, उनकी किताब है। तो ओके। उससे मानो विचार रुक जाते थे। तो हम्म। एक पहली बार मतलब वो जाना कि क्या अनुभव क्या होता है। तो हम्म। इस तरह से शुरू हुआ। फिर ऐसे कई बाहर के ऑथर्स मतलब वीडियोस में देखता था जो इनलाइटन मास्टर्स है। जो भी मास्टर्स हैं। हाँ, तो ओके। उनकी बात यही थी कि देर इज़ नो वन। मैं, तुम जिसे मैं कह रहे हो वो नहीं है। देर इज़ हम्म। नथिंग। हम्म। तो फिर उनसे मिलना हो नहीं पाता था। हम्म। फिर मैं अचानक आपका वीडियो देख लिया, तो आपकी बातें कहीं ना कहीं वो टैली करने लग गई कि नहीं, गुरुजी भी मतलब आप भी वही बोल रहे हो। तो लाइव मास्टर के अंडर बैठना, आपने एक बार वीडियो में बोला था कि मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ अभी, आप मिलना है हम्म। तो इधर आ जाओ। तो मैंने तो वीडियो देखना कम ही कर दिया था। आपने बाद में शुरू किया, लेकिन मेरा ये था कि जाऊँगा, एक बार ज़रूर जाऊँगा। हम्म। तो वो सोच के फिर मैंने अभी छुट्टी लेके आया हूँ। मतलब जॉब का ऐसा हेक्टिक कल्चर है कि मतलब समय नहीं दे पाता हूँ, आपको सुन नहीं पाता हूँ ठीक से। तो हम्म। सोचा कि छुट्टी लेके जाऊँगा तो शायद ठीक रहेगा, तो इसीलिए आया हूँ इधर। ओके। ओके। प्रभु अमित जी। अरे सब प्रभु हैं यार। आपको लेकिन वीडियो में और ऐसे देखने में काफ़ी फ़र्क है। आपका तेज अलग है और आप बहुत सुंदर हो, मतलब हैंडसम एकदम। इधर इनको बताओ, लोग वीडियो में काले को गोरा करते हैं, ये लोग वीडियो मेरा ऐसे बनाते हैं कि मैं काला दिखता हूँ। हाँ नहीं, यहाँ पे प्रेजेंस मतलब उनका। यहाँ अच्छा लगेगा ही ना भाई। हाँ, मतलब कोई कैसा भी दिखे उसको हीरो दिखाते हैं वीडियो में। यहाँ हम हीरो हैं, हमको बिल्कुल कालिया बना देते हैं। नहीं, इतना नहीं था। कालिया नाग। सब इन दोनों की गलती है, ये दोनों बनाते हैं। और तीसरी गलती, वो बैठा है एकदम स्टाइल से, 2 महीने से कोई थंबनेल नहीं बनाया है। लेकिन इनकी बड़ी कृपा है कि हम लोग तो जीव ही थे। मैं ध्यान पिछले 10 साल से कर रहा था। और वो क्या था कि जब ध्यान करते थे तभी वो थोड़ा थाउट वगैरह जाता था। लेकिन जिस दिन से आपने कहा कि वो ध्यान तो जीव करता है, हाँ। मतलब ऐसी बात तो मुझे किसी गुरु ने बताया नहीं था। और ये चीजें मैंने इनके माध्यम से, अगर ये लाइव टेलीकास्ट नहीं करते तो शायद मैं पहुंच भी नहीं पाता। मतलब अस्तित्व ने इनके माध्यम से मिलाने की जो बड़ी कृपा किया है, अतिशय कृपा है। है ना।
मैं भी इन लोग का धन्यवाद बोलता हूँ। जी। और थोड़ा चिल्लाता भी हूँ ताकि थोड़ा और करेक्ट हो, जी। है ना। हाँ। जब तक ध्यानी है ना तब तक ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान करने वाला या एनी कोई ध्यानी, तब तक ध्यान नहीं लगने वाला। और जब तक कोई ज्ञानी है तब तक ज्ञान नहीं होने वाला। और जब तक कोई प्रेमी है, उसको ख्याल है कि मैं प्रेमी हूं, तब तक उसको प्रेम नहीं है। रियल वाला प्रेम, रियल वाला ज्ञान, जिसका कोई सेंटर नहीं है। प्रेम को सेंटरलेस कर दो तो प्रेम परमात्मा हो जाएगा। प्रेम को किसी सेंटर में बांध दो, वो मोह हो जाएगा। केवल प्रेम या केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान नहीं, निरंतर ज्ञान आपको सहज में ही हो रहा है, वो ज्ञान। बुद्धि के जानने और न जानने को जो जानता है, समझने और न समझने को जो जानता है, सहज में जानता है, प्रयास से नहीं जानता। अब सहज क्या है? हेलो, ध्यान इधर। सहज क्या है? सहज ज्ञान। जानने वाले का भी अगर आपको ख्याल है तो ज्ञान सहज नहीं रहा कि मैं जानने वाला हूं, देखने वाला हूं। अब सहज ज्ञान गया और आपको शरीर का ज्ञान हो रहा है, दुनिया का या मन का, तब भी सहज ज्ञान गया। सहज ज्ञान मीन्स जो हो ही रहा है, निरंतर, बगैर प्रयास के, बगैर ख्याल के। जिसका ज्ञान नहीं होता वही सहज ज्ञान है, मालूम। बात उल्टी है असल में। ज्ञान हुआ यानी वो अलग चीज हो गई। इसका मतलब अज्ञानता नहीं है। तो सहज ज्ञान हो ही रहा है, निरंतर, बगैर प्रयास के जो ज्ञान हो ही रहा है, बगैर जाने बगैर देखे जो ज्ञान हो ही रहा है। ज्ञान हो रहा है ना, जो आप मेरे को देख रहे हो, समझ रहे हो, या ये दुनिया देख रहे हो, सहज में है ना। ये सहज प्रकाश रूप दिन राति। ज्ञान का प्रकाश क्या है? सहज प्रकाश। मतलब सहज प्रकाश से आप ये देख रहे हो ना सब, या शरीर मन भाव जो भी देख रहे हो, क्या है? सहज प्रकाश। तो
तो ये जो भी देख रहे हो इसमें कोई प्रयास है क्या? बताओ। आपको नहीं बोलना है, हाँ, आप लोग बताओ। सहज प्रकाश दिन को भी जो प्रकाशित करता है, रात को भी जो प्रकाशित करता है, मन, भाव, शरीर को जो प्रकाशित करता है, और अभी प्रकाशित कर ही रहा है ये सबको। ऐसा कुछ क्लिक होता है? होता है? जैसे भी अभी आ तो रहा है। अच्छा, जैसे ही बोले बुद्धि में आता है, तो बुद्धि को कोई प्रकाशित किया ना, तब आप क्या बोले? बुद्धि में आता है। वरना बोलते कैसे? यानी जो प्रकाशक है और सर्व को प्रकाशित कर रहा है, समस्त को, जैसे आप अंधेरे को देखते हो तो कौन से प्रकाश से देखते हो? रात को भी स्वप्न देखते हो तो वहां तो सूर्य नहीं रहता। कौन से प्रकाश से स्वप्न देखते हो? सहज प्रकाश। और अभी भी जो देख रहे हो दिन को या रात को, वही सहज प्रकाश से अपने से प्रकाशित हो रहा है। जैसे आप मूवी देखते हो ना, एक प्रोजेक्टर पीछे रहता है और खाली पर्दे में पूरी मूवी चलती रहती है, ठीक? लेकिन रोशनी किसकी रहती है? प्रोजेक्टर की। बस सेम यहां पे आपके प्रकाश से ये सब प्रकाशित हो रहा है। सब। ये खाली पर्दा है। जैसे गहरी नींद में चले जाओ तो सब गायब हो जाता ना, क्योंकि ये खाली पर्दा है। मृत्यु के बाद फिर गायब हो जाएगा। ये पिक्चर थोड़ी बड़ी है बट आपका होना या देखना, उसी से ये प्रकाशित हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है मालूम? कंटिन्यू प्रकाशित हो रहा है, करके आपको टच नहीं होता। प्रोजेक्टर बंद होता है तो आपको क्लिक होता है, खंडित हो तो पता चले। खंडित होता ही नहीं, राइट? खंडित होता ही नहीं, इसलिए पता नहीं। ये अखंड प्रकाशित हो रहा है, निरंतर। इवन ये मृत्यु को भी प्रकाशित करता है, गहरी नींद को भी प्रकाशित करता है, रात को भी प्रकाशित करता है। खंड है ही नहीं ना, अखंड है। और आपका ही खेल चल रहा है सर्वत्र। और हर कोई जो देखना चाह रहा है उसको वही दिख रहा है। इसलिए हर किसी की दुनिया अलग है। कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। आपके थॉट इमोशन सबके अलग अलग। सब कुछ वन टू ऑल। लेकिन प्रकाशक आप ही हो। सूर्य को भी आप प्रकाशित करते हो, चंद्रमा को भी।
पृथ्वी को भी, सर्वत्र आप ही का प्रकाश है। सूर्य आपके प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये बात किसी को जमती नहीं है शुरू में। क्यों नहीं जमती है? उसका कारण है क्योंकि अभी तक वो सोचता है उसके प्रकाश से हम जी रहे हैं। वो भी एक बॉडी के लेवल पे सही है, सम्मानीय है, लेकिन आत्मा के लेवल पे आपके प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। सारे सितारे, इवन अंधकार भी। अरे मैं देखता हूं तब दिखता है। ये सब कुछ अपने आप दिखता है क्या? बताओ। आप देखते हो तभी दिखता है ना। अगर ये सब कुछ, ये खाली पर्दा सही है तो अभी जो देख रहे हो बगैर देखे देख के बताओ। देखते हो तभी दिखता है, और जो देखते हो वो दिखता है। लेकिन देखने वाला ही दिखता है। देखना ही दिखता है। मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं ना। मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं। तो ये कंटिन्यू प्रकाश है ना। करके ब्रेकेज है ही नहीं, करके किसी को बोध नहीं होता। इवन बॉडी की पिक्चर, जैसे अपन इसको मूवी भी बोल रहे हैं ना, तो 100 साल में वो पिक्चर बॉडी की द एंड होती है। आपके प्रकाश की पिक्चर कभी द एंड नहीं होती है। प्रकाशक की, आपकी सहज प्रकाश रूप दिन राति। सहज प्रकाश है, करके किसी को पता नहीं चल रहा है, और आप ही से सर्वत्र ये सारा प्रकाशित हो रहा है। सहज प्रकाश रूप भगवाना। आपकी आत्मा राम है और वो सहज प्रकाश रूप भगवाना। सहज प्रकाश में अभी कहीं मन है? नहीं। बस अपना आप प्रकाशित हो रहा है। अभी नहीं हो रहा है, पहले भी हो रहा था और हमेशा से है। मैं देखता हूं तब दिखता है। मैं देखता हूं तब दिखता है। तो पूरा खाली पर्दा है, मालूम? सब कुछ आप ही हो इसमें। आपकी रामायण में जितने भी कैरेक्टर हैं अलग अलग, सब आप ही हो।
और जो देखते हो वो दिखता है। चाय कहाँ है भैया हमारी? इतना देर क्यों करते हो? हाँ जी, थैंक यू नहीं, बस जब व्यक्तित्व हो जाते हैं तब अलग दिखता है। नहीं। क्या होता है, जैसे अभी क्या है, जैसे अस्तित्व वाला फील आ रहा होगा, ओके, बट व्यक्तित्व आपका जो फोकस है ना, कई बार क्या करते हो ना, आप अपने फोकस को टार्च जैसा रखते हो, सिकुड़ जाते हो, खुद को खुद ही बांधते हो, सीमा में बांधते हैं। खुद ही बांधते हो। अब एक बात बताओ, जैसे कोई कमरे में या कहीं पे भी कोई चींटी चलती रहे, दिन रात आप उसी को देखो, ज्यादा नहीं 2-4 घंटे ही देख लो, तो आपको भी एक एकदम छोटा पना, चींटी, उसकी फीलिंग, और आपको वैसी लगने लगेगा, क्योंकि आपने दृष्टि एकदम छोटी कर दी। तो जो देखोगे वही दिखता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, दृष्टि विराट कर दिया। बिल्कुल। इसका मतलब बुद्धि में हम स्वयं ही जाते हैं, खुद फंसना खुद ही चाहते फंसना हैं चाहते हैं। तब फंसते हैं। जैसे मैं देखता हूं तब दिखता है, वैसी जैसे मैं फंसना चाहता हूं तब फंसता हूं। ट्रैप है, ये ट्रैप है। किसी और ने आपको बांधा नहीं है, बिल्कुल। ये हमेशा याद रखो। दरवाजे का लॉक आपने अंदर से लगाया है, आप ही खोलोगे, बाहर से किसी ने लॉक नहीं लगाया है, ये नियम है। तो मैं फंसना चाहता हूं तभी फंसता हूँ, तभी फंसता हूं, तब मैं फंस गया हूं का खेल खेलता हूं। हाय बचा लो, कोई मेरे को, कोई कृपा कर दो, कोई ध्यान सिखा दो, मंत्र दे दो, है ना। तो वो कहानी मैं देखना चाहता हूं तब देखता हूं, कोई नहीं बांधा है। आपको कैसे कोई बांध सकता है? आपका होना यानी ब्रह्म का होना है, वो किसी की सामर्थ्य नहीं जो आपको बांध दे। मैं फंसना चाहता हूं तब छोटा सा भाव आपको फंसा देगा और आंखों से आंसू आ जाएगा। छोटा सा विचार ऐसे बांध देगा ना, जैसे वो सर्प ने लक्ष्मण वगैरह को बांधा था। छोटा सा थॉट, तो भगवान जब हम ज्ञाता होते हैं या प्रेमी होते हैं, इसका मतलब हम बुद्धि में आ गए। ज्ञाता होना, प्रेमी होना, हाँ राइट। तो हम बुद्धि में आ जाते हैं, क्योंकि आपने अपने लिए एक दायरा खोज लिया ना। बिल्कुल, और ये सेंटरलेस सेंटर है, बिल्कुल, बिल्कुल। सेंटर है ही नहीं। है ही नहीं, तो विराट हो गया, अनंत। हाँ, अनलिमिटेड वो है ना भी ये। शब्द मेरे ख्याल मुझे लगता है छोटा है, ये शब्द भी छोटा पड़ रहा है। छोटा है, राइट। हाँ। क्योंकि भाई देखो, प्रकाशक बोलते ही सब आ गया, ज्ञात अज्ञात, दृश्य अदृश्य, यानी कोई एरिया नहीं बचता। सारा ड्यूलिटी उसी में डूब जाता। क्योंकि ये दे दो मेरे को, क्योंकि सर्वत्र मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं ना। ये कंटिन्यू है, बस इसको ख्याल रखो। करके आप मिस कर रहे हो, निरंतर है करके। बीच में इस मूवी में ब्रेक
है ही नहीं, कोई ऐड भी नहीं आती कि मैं प्रकाशक हूं, ये भी ऐड नहीं आती। और इसका कोई ट्रेलर नहीं है, द एंड नहीं है। और स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं मूवी को, स्टार्टिंग, इस मूवी की कोई स्टार्ट भी नहीं है, टाइटल भी नहीं है। क्यों नहीं है मालूम ये सब? क्योंकि ये आपकी लीला है, भगवान की लीला है ये सब। और इस लीला में सब कुछ आप ही हो। और आप इतने आप हो, जैसे सामने, यहां नहीं, आप इतने आप हो, आप इतने आप हो कि आप अलग लग रहे हो। अब यहां खोपड़ी खराब हो जाएगी, लेकिन अंतर्यामी आपका क्लिक कर लिया, उसको टच करो बस। यानी ये सब कुछ आप इतने आप हो, पूरा यूनिवर्स आप इतने आप हो कि सब अलग लग रहा है। और ये सब सहज में है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं। सहज प्रकाश रूप भगवान। एकदम सहज, बगैर प्रयास के आप प्रकाशक हो ना। इसके लिए कोई प्रयास कर रहे हो क्या कि यहां से सब प्रकाशित हो रहा है? शुरू में बस यहां से लगेगा, फिर हर जगह से आप ही प्रकाशित हो रहे हो। बगैर प्रयास के होता है परम सत्य। प्रयास अगर शुरू में ठीक है, बाद में काम नहीं करता, शुरू में रिलीफ देगा बस। तो प्रयास रत रहो बोलते हैं ना, मत रहो, सहज में रत रहो, सहज रत। हाँ जी, क्या ख्याल है, जमता कि नहीं जमता? बहुत बढ़िया। क्या क्या बोल रहे थे, इधर आवाज आ रहा था, किसको चिल्ला रहे थे? तो सहज में रत, मैं प्रकाशित हो ही रहा हूं ना, दिक्कत क्या है? और जो देखना चाहता हूं वो दिख रहा है। तो खेलता रहता हूं, बनते हो आप कभी कभी, होते हो हमेशा। जो बनना है बन जाते हो। आपका बच्चा आया तो अभी फादर बन जाओगे, अभी तक आप फादर नहीं हो, ऐसा मैं बोला तब सेंस आया। आपकी वाइफ आई तो अभी हस्बैंड बन जाओगे। आपके फादर आए तो आप पुत्र बन जाओगे, अभी आप नहीं हो ये सब। ये बने ना आप। और ये कैसे बने? सहज में बने ना। यहां आए तो शिष्य जैसा भाव है, गुरु आ गया, सहज में बने ना। ये सब आपका खेला है।
और आप सहज में खेल रहे हो। तो जब आपको परेशान होना होता है तब आप ध्यान करते हो, साधना करते हो, वो भी सहज है। आपको ऊपर ऊपर पता नहीं होता, आप सोचते हो साधना से बड़ा कुछ होगा, लेकिन अंदर में पता रहता है। नहीं, आपको ना ट्रैप चाहिए रहता है, करके करते हो। मतलब जीव को क्या बंधन पसंद है ना? और जीव हमेशा करते रहना चाहता है, साधना करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, और जब तक करते रहेगा तब तक जीव मरेगा नहीं। जीव भाव कभी नहीं मरेगा, क्योंकि असली चीज जो है वो बगैर किए है, सहज ही प्रकाशित हो रही है। बगैर प्रयास के। प्रकाशक हो आप, प्रकाशक। तो आपसे जो ये सब प्रकाशित हो रहा है, वॉट एवर जो भी है, क्या प्रकाशित हो रहा है उस पर ध्यान मत देना, फंसोगे। मैं क्या बोला? आपसे जो भी प्रकाशित होता है तब ध्यान सही जगह जाएगा। आपसे जो भी प्रकाशित होता है, अब जो भी में सब आ गया, तो वो जो भी को हटा दो ना, बस प्रकाशित हो रहा है निरंतर। इवन निरंतर भी आपसे प्रकाशित हो रहा है, हमेशा भी आपसे प्रकाशित हो रहा है। और सबसे आनंद की बात इसमें यही है कि ये सब सहज में प्रकाशित हो रहा है, सहज में। सहज प्रकाश रूप भगवाना, सहज में आप वो भगवान हो जिससे ये सब प्रकाशित हो रहा है, सब कुछ। सहज में वो आप हो, हुआ जाए बोले फंस गए, फंस गए। अनुभव कैसे नहीं हो रहा है? तो क्लियर है। अभी मैं जो पॉइंट रेस किया, ये तो प्रत्यक्ष है। आपसे ही तो सब प्रकाशित हो रहा है, इसमें डाउट हो रहा है?
अभी जो भी चीज आप बोले ना कि मन लगाना पड़ता है या जो भी बोले वो भी आपसे प्रकाशित हो रहा है। ये भी आपसे प्रकाशित हो रहा है कि करना पड़ता है, तब होगा, तब ऐसा होगा, वैसा होगा। ये भी आपसे प्रकाशित हो रहा है, तभी तो बोल पा रहे हो। और कोई प्रयास नहीं लगता इसमें, ये भी प्रकाशित हो रहा है, तभी आप बोल पाते हो कि नहीं यार ये तो बगैर प्रयास के है। अब बोलो। अरे जादू हो यार आप, और ये सब कुछ ऐसी थोड़ी ना है। क्योंकि मैं देखता हूं तब दिखता है, बगैर देखे नहीं दिखता। अच्छा इसको ऐसे समझो, मॉल वगैरह जाते हो, अपना मूवी वूवी देखने थिएटर जाते हो, तो खाली पर्दा जो शुरू में रहता है, यहाँ पे बस वही मिसिंग है कि शुरू में खाली पर्दा नहीं है। राइट? बरोबर ना? बस उतना ही मिसिंग है। और आखिरी में भी खाली पर्दा नहीं है भाई, वहां जैसे आखिरी में फिर खाली पर्दा हो जाता है ना, वो भी यहाँ नहीं है। क्योंकि आप अनंत हो ना, तो ये पर्दा खाली नहीं होगा। क्योंकि ये लीला चलती रहती है, भगवान की लीला चलती रहती है। लीलाधारी आप ही हो, जब तक आपको बोध नहीं होता तब तक आप थोड़ा परेशान रहते हो, बेचैन रहते हो, बस। और जब आपको क्लियर रहता है कि मैं ही भाषित हो रहा हूं, मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं, तो फिर लीला का आनंद आना शुरू हो जाता है। और बेसिक तौर से भी आप देखो तो ये लीला नहीं तो क्या है भाई? जन्म के पहले का पता नहीं, मरने के बाद का पता नहीं, बीच बीच में पता खेलते हो, पता रहता नहीं है आपको, है कि नहीं? कितना भी पता खेल लो, पढ़ लो, सीख लो, एक ओशो क्या करोड़ों ओशो को सुन लो, करोड़ों अष्टावक्र को सुन लो, सबको सुन लो, सब अद्भुत है और सम्मानीय है, लेकिन पता कुछ नहीं चलता, है ना? ये क्यों नहीं चलता मालूम? ये भी आपकी लीला है कि आपको पता चले ही ना। आप क्या सोचते हो? मेरे में कोई फॉल्ट है, कोई दिक्कत है, मेरे को पता नहीं चल रहा। ना ना ना, ये आपकी लीला है कि आपको पता चले ही ना। पता चल गया तो सीमित हो गया ना, और आप अनंत हो, और अनंत का पता चलता नहीं है, सीमित का ही पता चलता है। ऐसा लगता है वो मुझसे कुछ अलग है, मतलब हम्म मैं खोज रहा हूँ। हम्म आप बोल रहे हो कि यही है जो है, हम्म प्रकाशित हो रहा है, ओके। वो ऐसा लगता है फिर दिख क्यों नहीं रहा? मतलब वही हो जाता है कि फिर तो अलग हो गया ना दिखना। अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो दिख जाए हम्म या वो भाषित हो जाए, वो हम्म नहीं हो रहा है। हम्म
ना ना ना, आप नहीं समझे। कोई भी चीज अलग आप जो देखना चाह रहे हो, तो अलग यानी ड्युअलिटी हो गई ना, द्वैत हुआ ना। तो दो कैसे सत्य होगा? एक आप और एक जो अलग आप देखना चाहते हो, तो ये दो कैसे सत्य होगा? सत्य तो एक ही होगा ना। आप ही गैस करो, सत्य दो होगा कि एक होगा? परमात्मा दो होगा कि एक होगा? जेन्युइन बात है ना। अब एक बात बताओ आप लोग, किसको लगता है मैं दो हूं? और हर किसी को क्या लगता है? मैं एक हूं लगता है कि दो हूं लगता है? तो मैं क्या बता रहा हूं, एक ही परमात्मा है ना, आप ही तो हो। आप कोई दूसरा परमात्मा खोज रहे हो, करके चूक रहे हो। हाँ, खुद को शरीर मन समझ के फिर परमात्मा कुछ और है समझ के आप कोई दूसरा परमात्मा खोजना चाहते हो। और परमात्मा कभी भी दूसरा होता नहीं, अदरनेस होता नहीं। तो किसी ने अदर इज हेल बोला, फिर ओशो ने उसको करेक्ट किया, अदरनेस इज हेल। वो और परफेक्शन दिया, दूसरा पन का भाव, दूसरा नर्क नहीं है, दूसरे पन का भाव, वो नर्क है, वही फॉल्स है। नर्क फॉल्स ही होगा ना। किसको जाना पसंद है? बाय मिस्टेक है ना वो। बाय मिस्टेक की सजा है वो, है ना, एक मानी हुई धारणा है। तो किसको लगता है मैं दो हूं? तो मैं एक हूं लगता है ना। हर किसी को यही लगता है। शरीर समझ के दूसरा लगता है। हाँ, खुद को शरीर समझे माने तब दूसरा दिखेगा, यही ट्रैप है। फिर खुद को पुरुष मानोगे तो स्त्री अलग दिखेगी। पहले शरीर माने, फिर पुरुष माने, फिर पापी पुण्यात्मा माने, फिर ब्रह्मचर्य साधोगे, पागल हो जाओगे। पहला बटन गलत लगा शर्ट का, बस सब गलत लगेगा। प्रभु आपके सामने बैठ के तो सहजता आ जाती है, एकदम सहज हो जाता है, लेकिन जब बाहर होते हैं तो समस्याएं सहज नहीं होने देती। तो समस्या हाँ में हाँ, सहज नहीं, बाहर जब आप जाते हो ना, तो इस गहराई में जीते नहीं हो। अभी जो गहराई आई है सुनते सुनते, इसमें जीना है आपको। ये इतना गहरा हो जाए कि बाहर का जो शारीरिक या जस्ट प्ले का जो तल है वो आपको चाइल्डिश लगे।
जैसे ये जो ज्ञात है ना, इससे गहरा क्या होता है? अज्ञात। ठीक। अब अज्ञात में जियोगे ना तो ज्ञात बहुत छोटा सा लगेगा, है ना? सुनो तो, मेरी बात पहले सुनो तो। एक प्रश्न पूछते हो ना तो थोड़ा मेरे को बोलने दिया करो, नहीं तो मन बुद्धि आपकी आ जाएगी तुरंत तुरंत कंटिन्यू में। तो ये ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये व्यक्त है, ज्ञात है। ठीक। अब इससे अनंत गुना बड़ा अज्ञात है, अव्यक्त है, जिसमें पता नहीं चलता। जैसे गहरी नींद में आपको पता नहीं चलता। ठीक। अज्ञात में या अव्यक्त में जियोगे तो ये छोटा सा ज्ञात डाइजेस्ट हो जाता है। तो फिर इसका प्रभाव आपको पड़ेगा ही नहीं। अब अव्यक्त और अज्ञात आपके सामने, मैं हूं के सामने कण मात्र है। अज्ञात और अव्यक्त भी आपके मैं के सामने, जिससे सब प्रकाशित हो रहा है, जो सहज है, जिसमें जीना भी नहीं है। अज्ञात में तो जीना है बोलते ना अपन, तब ये ज्ञात डाइजेस्ट होगा। मैं हूं जो आत्मा आपका होना, उसमें तो अज्ञात कण मात्र है। सुनो मैं क्या बोला था अभी आपको। तो आपका जो मैं है ना, वो अल्टीमेट है, उसमें बने नहीं रहना है आपको, उसमें बने ही हुए हो आप। इसको जानना है कि मैं कैसे बना हुआ हूं। तो वही मैं बता रहा हूं कि आपका होना, बीइंग, उसी से ये ज्ञात अज्ञात सब प्रकाशित हो रहा है। नेचुरल प्रकाशित हो रहा है। ये सब कहां से प्रकाशित हो रहा है बताओ, आप ही बताओ। खत्म बात ना यार। अच्छा, ये कभी भी अप्रकाशित होता है? हम मान लेते हैं कि ये अप्रकाशित हो गया, मैं दुनिया में फंस गया, ये हम मान लेते हैं और फंस जाते हैं। जैसे कोई विचार आया ना, वो हमको तंग कर रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर उस विचार को घंटों लेके बैठेंगे, तो वो धारणा मान्यता बन जाती है। लेकिन आपको क्या दिक्कत होती है मालूम? ये जो सहज प्रकाश है, ये जो बात अभी मैं बताया कि मैं आत्मा भगवान से, ये सब सहज प्रकाशित हो ही रहा है। तो आपको क्या दिक्कत होती है? बस इतना सरल है, इतना सहज है, इतना ही सहज है। आप कठिन चाहते हो करके मिस हो रहा है। इतना ही सरल है। नहीं आएगा ना, क्योंकि अहंकार को कठिनाई चाहिए, है ना? वो तपेगा, घुटेगा, पिटेगा, तब भी उसको नहीं आएगा। कितना तपे हो, कितना सब कर डाले हो आप लोग, आया क्या कॉन्फिडेंस?
कॉन्फिडेंस आएगा केवल सत्संग से, और किसी से नहीं आएगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, आप बोलते हो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक, किस चीज पे कॉन्फिडेंस रखोगे बताओ? शरीर पे रखोगे, मरेगा ये। मन पे रखोगे, कल्पना के भगवान पे रखोगे, किस पे रखोगे बताओ? और कोई उपाय है? तो अब थोड़ा आया कॉन्फिडेंस? ओके। अरे भैया, मैं आत्मा भगवान के अतिरिक्त कोई भी चीज विश्वास पात्र नहीं है, हमेशा याद रखना। मन धोखा देगा, बुद्धि एक समय में छोड़ देगी, शरीर तो छोड़ ही देता है। और शरीर के रिलेशन, जब शरीर ही छोड़ देता है तो उसके रिलेशन कहाँ बचे रहेंगे, वो कहाँ आपको पकड़े रहेंगे। देवता छोड़ देते हैं, सूर्य के देवता आंख है सूर्य के, आंख से जो देखते हो आप, है ना, वो सूर्य से चलता है। रसना, वरुण, हाथ, इंद्र, ऐसा ये सब देवता हैं, ये सब भी छोड़ के चले जाते हैं। इन सब का जो प्रकाशक है, जो आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है। वो सुप्रीम हो आप। और हर कोई ना कोई दूसरा भगवान चाहता है। वो चाहता है मैं ही भगवान ना निकल जाऊं। हाँ, ये तो ट्रैप है। दूसरा ही भगवान निकले, उसका मन ऐसे दिलासा देता है, उसको ट्रैप में फांसे रखता है कि कोई दूसरा ही भगवान निकले। तो पहले आप जानते हो कि मैं आत्मा ही भगवान है, परमात्मा है, फिर सब कुछ परमात्मा हो जाता है। दूसरा कोई नहीं बसता, आप ही रहते और सब कुछ भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसे खुद को आप शरीर मानते हो तो सब शरीर शरीर जैसा फील आता है ना। हर कोई शरीर ही दिखता है। फिर खुद को आत्मा जानोगे या परमात्मा जानोगे तो सब परमात्मा जैसा लगेगा। इवन सब भी मिट जाता है, केवल आपका होना मात्र रहता है, भगवत स्वरूप। और रहा सवाल कॉन्फिडेंस का, वो मैं दिला ही दूंगा। हाँ, मैं सच में दिला दूंगा, क्योंकि मेरे को तो साफ दिख रहा है ना। आप नाटक कर रहे हो कि मैं जीव हूं, मैं छोटा मोटा कुछ प्राणी हूं, ध्यान व्यान करने वाला और ये वो व्हाटएवर। नहीं, मैं करा ही दूंगा। या तो नहीं करना है तो आप जा सकते हैं, बाकी कॉन्फिडेंस तो मैं करा ही दूंगा। जब आज्ञा दोगे तब जाएंगे। और वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो आपका स्वभाव है। मैं कॉन्फिडेंस करा ही दूंगा, मैं क्यों बोलता हूं मालूम? क्योंकि मेरे लिए आप क्लियर हो, मेरे लिए आप आत्मा ही हो, तो कैसे नहीं आएगा कॉन्फिडेंस? आप कुछ और होते हाँ, वो भ्रम दूर हो ही जाएगा। कब तक टिकेगा? झूठ कभी तक लंबा नहीं टिकता। सत्य है तो हो ही जाएगा, सत्य नहीं है तो कभी नहीं होगा।
बस धैर्य पूर्वक निरंतर सत्संग को सुनते रहना। सुनना कोई ध्यान तो है नहीं, सुनना सबसे आसान है। सुनते 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 आप वही हो जाते हो। क्योंकि मैं बार बार एक ही पॉइंट को रेस करते रहता हूँ, तो वही हो जाओगे आप। कुछ बड़ी चीज थोड़ी ना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाते सुनाते ही और क्या, उस समय वो कौन सी साधना कराए अर्जुन को, बताओ। सुनते सुनते ही सुना, फिर ये ऐसा वैसा जो भी पूछा वो, आखिर उसको बोध हुआ। और मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं है कि आपको बोध हो जाए। मेरे लिए ये बड़ी बात है कि आप ये जीव मान के खुद को कैसे जी रहे हो। ये क्या मेरे को, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये कैसे जी रहे हो, ये बड़ी बात लगती है। बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप। हाँ, आपका स्वभाव तो परमात्मा है जी। ये सब बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप। बड़ा मेरे को आश्चर्य लगता है। कैसे जीव हो जाओगे आप, बताओ मेरे को। आप रास्ते से जा रहे हो, ए जीव कहाँ जा रहा है, कोई बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा? बताओ ईमानदारी से, बुरा लगेगा ना। ए पुरुष कहाँ जा रहा है, ए जीव कहाँ जा रहा है, बुरा लगेगा कि नहीं? क्योंकि आप जीव नहीं हो ना, इसलिए बुरा लगता है। और कोई आपको बोले भगवान कहाँ जा रहे हो, कैसा फील आता है? क्योंकि आप भगवान हो ना। तो जीव बने में जी रहे हैं शुरू से, तो उसी फिर आ गए ना जीव में ये पूछ के। आदत खराब है और कुछ नहीं है, वो मैं ठीक कर दूंगा। और ये ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक आदत। मैं जीव हूँ, साधक हूँ, पता नहीं क्या क्या हूँ। ये ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक आदत है। वो टूट जाती है कितनी ही बड़ी आदत। प्रभु कहाँ जा रहे हो ऐसे कोई पूछता है तो अच्छा फील आता है ना, क्योंकि आप प्रभु हो ना यार। हर कोई प्रभु है, बाकी सब आपने मान लिया है और कुछ नहीं है। और ये सब भी आपका माना हुआ है कि मेरे को इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। ये भी आपका ट्रैप है बनाया हुआ कि मेरे को कई जन्म लगेंगे या बहुत समय लगेगा इसको समझने में। ऐसा आपने फिक्स कर लिया। ये सब आपकी मान्यता है। काट दो, फेंक दो ये सब। क्यों समय लगेगा? समयातीत है भगवान, तो उसको समय क्यों लगेगा? या तो भगवान समयातीत नहीं है, साफ साफ बात है क्या? जो समय से परे है उसको अपने आप को जानने में क्यों समय लगेगा भाई? ये सब आपने ट्रैप बना के रखे हैं। जैसे एटम बम होता है ना, कि हम ये एटम बम 5 दिन बाद फूटेगा, तो 5 दिन बाद ही फूटेगा ना। टाइमर जो लगाओगे 5 जन्म बाद लगाओगे तो वैसा फूटेगा, 5 साल बाद तो वैसा फूटेगा। टाइमर आप ही लगा रहे हो। जो टाइम से परे है आप स्वयं हो, भगवत स्वरूप, उसमें आप टाइमर लगा रहे हो। सब सेट है एकदम आपका। तो टाइम क्या लगाना, सीधा फोड़ दो ना बम को।
अभी का टाइम लगा दो, 2-4 सेकेंड का लगा दो, उतना मैं दे सकता हूँ, ज्यादा नहीं, ज्यादा माया घेर लेगी। अभी नहीं तो कभी नहीं ना यार, बचपन से सुने हो। तो पानी पिलाओ ना यार। शुरू में मेरी बातें थोड़ा सा लगेगी ऐसा, ये तो बहुत ज्यादा है, ऐसा कैसे होगा, बाद में लगेगा यार यही बात सही है, सहज है। हाँ, बहुत जल्दी लग जाएगा, क्योंकि आप हो वही हो ना, कैसे नहीं लगेगा। ये हड्डी मांस कैसे हो जाओगे आप, थोड़ी देर का नाटक है ये। हड्डी मांस में एक पेंट लग गया है थोड़ा सा, वो बड़ा आपको मान के चल रहे हो मैं एकदम। ठीक है, बॉडी जब तक है फिट रखो, वो सब ठीक है, सुंदर रखो, वो अलग चीज है। आ रहा है कॉन्फिडेंस। तो अपना सम्मान कभी भी परमात्मा से कम मत रखना, अपनी आइडेंटिटी का नहीं, आपकी बीइंग का, व्यक्तित्व का नहीं, आपके होने का, अस्तित्व का, है ना। तो वो मैच हो जाता है ना। मैच कहाँ से होगा, अपने को आप सम्मान एक मनुष्य जैसा रखोगे तो मनुष्य से मनुष्य ही मिलेगा, है ना। अपना सम्मान परमात्मा जैसे रखोगे तो परमात्मा से परमात्मा ही मिलेगा, साफ साफ बात है। जा मति ता गति। आप लेकिन आपका ट्रैप क्या है, आप अपने कल्पना के भगवान को भी इतना सम्मान देते हो कि वो आपसे बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन जो कल्पना कर रहा है, जो हजारों भगवान की कल्पना कर लेता है, जो खुद अकल्पनीय है, वो तो बॉस ही होगा ना भाई, सीधी बात है, साफ साफ बात है जी। अच्छा, अभी मैं रोज सबको एक बात बता रहा हूं, अब आप आँख खोलो ना थोड़ा सा। जैसे पूरे पृथ्वी का धन मैं आपको दे दूं, उसका साम्राज्य भी आपको दे दूं, सत्ता, मैं बोलूं आप अपनी आंख दे दो मेरे को,
आप दोगे क्या? नहीं दोगे ना। साफ साफ बात है। यानी सोचो, आपकी आंख भले 60 70 100 साल तक देखेगी, फिर मुर्दा हो जाएगी, वो बात की बात, लेकिन आंख भी आप नहीं देना चाहते। यानी आप जो देखने की आपके पास शक्ति है, यानी पूरे पृथ्वी का साम्राज्य उससे बड़ा नहीं है। आपको देखने की समझ है, लेकिन वो एक्चुअली फोकस तो पीछे ही है। हम तो ये तो एक यंत्र ही है। सुनो तो, आप अपनी आंख दोगे क्या? नहीं ना, पूरे पृथ्वी के बदले। पक्का ना? अब दूसरी बात सुनो, मैं आपको 1 करोड़ भगवान देता हूं, एक नहीं, 1 करोड़ किस्म के भगवान देता हूं, और रियल के दे देता हूं, अनंत ब्रह्मांड दे देता हूं, सारे देवी देवता दे देता हूं। जब उनको देखने अरे यार, थोड़ा होश में रहो ना। मैं क्या बोला? मैं आपको अनंत ब्रह्मांड देता हूं, देवी देवता देता हूं, सब कुछ दे देता हूं, बदले में आप अपना होना मेरे को दे दो, तो दोगे क्या? तो समझो ना, आपका होना क्या है। मैं हूँ तो ये सब है, नहीं तो ये है। गया, बकबक से गया। थोड़ा चुप रहो आप, मेरे को सुनो कुछ दिन, है ना? साइलेंस रहो अभी, जितने दिन भी हो, यहाँ तो ग्रहण होगा, क्योंकि आप चुप नहीं हो सकते, मालूम? ग्रहण नहीं होगा, नहीं तो बुद्धि से बोल दोगे आप। खंजर गुभा दिए आप उस माहौल पे जो मैं बताना चाह रहा था। फिर चुप रहना, ठीक है? ओके। बकबक करने से बात नहीं बनती, प्रश्नों से उत्तर नहीं मिलते। पहले राइट लिसनिंग आनी चाहिए, सुना करो बस। खाली प्रश्न उत्तर बर्बाद हो जाओगे, बता रहा हूं। केवल बुद्धि का वो गेम है, एक उत्तर दूंगा, फिर 10 प्रश्न निकलेंगे, फिर 10 से 100 निकलेंगे, और आप कोई प्रश्न उत्तर हो क्या? आप तो समाधान हो ना। कितनी बड़ी बात को आपने मार डाला, मालूम? क्या बताना चाह रहा था मैं? आपके होने के बदले में मैं अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश देता हूं, हजारों करोड़ों भगवान देता हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड देता हूं। क्या आप अपना होना दोगे? यानी आप समझ जाओ ना, आप क्या हो। इसमें समझाना भी क्यों पड़ रहा है? आपका होना मतलब कोई उसका तोड़ नहीं है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ये अकाट्य सत्य है। मैं अनंत राम अनंत कृष्ण देता हूं, आपका होना दे दो। वो रिसीव करने वाला ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे? इतने सारे भी मिल जाए तो, क्योंकि असली राम कृष्ण शिव जो भी वॉटेवर है, वो आपका होना है। आपके होने को एक सुंदर नाम दिया गया है ना, और
आपसे भिन्न नहीं है कुछ भी। आप हीरे को कांच समझ रहे हो बस। आपका जो होना है ना, और कांच भी नहीं, हीरे को आप कोयला समझ रहे हो। और एक क्षण भी धोखा खाने की जरूरत नहीं। अब 1 घंटे से ये सत्संग चल रहा है, उसको किसने प्रकाशित किया? मैंने प्रकाशित किया ना। 1 घंटे में जो भी आप सुने, आप ही के प्रकाश से सब प्रकाशित, कंटिन्यू प्रकाशित हो ही रहा है। तो आपको मैं मंत्र दूं ना तो आपको अच्छा लगेगा, कोई तपस्या दूं तो अच्छा लगेगा, कोई जादू टोने बताऊं तो आपको अच्छा लगेगा। आपको मैं आप दे रहा हूं ना तो अच्छा नहीं लग रहा है। कोई ध्यान बताऊं, 10 विधियां बताऊं, क्यों कर रहा हूं मैं आप लोगों से ये सब? और कब तक करते रहोगे? जैसे हम कोई छोटी मोटी हरकत करते हैं ना, तो सामने वाला बोलता है ना शर्म करो। तो परमात्मा आपका स्वरूप है, अगर ध्यान साधना करोगे तो मैं क्या बोलूंगा? शर्म करो ही तो बोलूंगा क्या? कि प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? मैं तो वही बोलूंगा। परमात्मा आपका होना हर हालत में वही होता है। वो कभी भी जीव होता ही नहीं। मैं जीव हो गया हूं ये भी कभी हुआ ही नहीं है। मैं जीव हूं कभी फिर परमात्मा हूं ऐसा नहीं है। मैं जीव हो गया हूं ये भी कभी हुआ ही नहीं। कैसे हो जाएगा? परमात्मा जीव बना फिर परमात्मा बना, ऐसा थोड़ी ना होता रहेगा। ये केवल आप सपना देख रहे हो और कुछ नहीं है। तो फिर आप विधि पूछोगे सपना टूटे कैसे? तो शेर को लाना पड़ेगा मेरे को। सपने में जैसे शेर आता है तो सपना टूटता है ना, अटैक करता है। तो शेर कौन है? मैं हूं।
आपका मैं हूं ही शेर है, मैं हूं बोलोगे सांप टूट जाता है। तब लास्ट में मैं बोलता हूं कि आप सपना भी कभी देख नहीं रहे थे। अब ये ज्यादा हो रही है बात, हाँ, लेकिन हकीकत है फाइनल में। तो ये सब आप ही का रचा हुआ है, माना हुआ है बस। तो क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है पता कुछ नहीं है। सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। और ऐसा मत सोचना मैं कोई छाती वाती फाड़ के और वो करके मैं परमात्मा को निकालूंगा, है? नहीं नहीं ना, नहीं हो कमजोर। वो मेरे साथ रहोगे ना, दहाड़ने लगोगे, और कुछ नहीं है। वो शुरू में बस ऐसा लगता है। कोई यहाँ प्राइमरी क्लास और ग्रेजुएशन नहीं है, ये स्ट्रेट होता है परमात्मा। कोई पढ़ाई लिखाई की भी जरूरत नहीं है इसमें, बल्कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई वालों के लिए थोड़ी तकलीफ ज्यादा है। तो मुद्दा क्या है? आप प्रकाशक हो और आप ही से सब प्रकाशित हो रहा है। जैसे मूवी में देखते हो ना, कुछ बुरा हो गया रोते हो, अच्छा हो गया हंसते हो, और पर्दे में कुछ नहीं होता है। सेम तो है यहाँ पे, और क्या। ये पर्दा थोड़ा बड़ा है बस। ये आकाश के पर्दे में हो रहा है, और लगातार है करके पता नहीं चलता।
जो चीज सुन के संभव है, मात्र सुनने से सबसे इजीएस्ट है श्रवण। उसके लिए कुछ करना, प्रयास, वो सब बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके बाद भी इसी में आना पड़ेगा। और इससे भी लंबा प्रोसेस है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर, मन खेलता रहेगा, बुद्धि और खेलती रहेगी। एक उत्तर से फिर प्रश्न पैदा होता है, प्रश्न से फिर उत्तर। वो कर ही रहे हो आप अपने पास्ट में। कभी ये प्रश्न पूछते हो कि मैं प्रश्न क्यों पूछता हूं? क्या कभी अपने आप को ये उत्तर देते हो कि मैं प्रश्न उत्तर से बहुत बड़ी चीज हूं कुछ? मैं क्या कोई प्रश्न उत्तर हूं क्या यार? किसी का भी मैं क्या प्रश्न उत्तर होगा क्या? इतनी छोटी सी चीज कि आज ये प्रश्न, ये उत्तर, ये प्रश्न। मैं तो समाधान है ना, समाधि है, संतोष है। तो अपने होने के बदले में आप अनंत परमात्मा भी नहीं लेना चाहते, अनंत ब्रह्मांड भी नहीं लेना चाहते, तो आपका होना उसको कुछ भी बोलूंगा छोटा हो जाएगा। हाँ, उसको ला बयां है वो। मौन बोलूं, कुछ भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो लोग उसको ब्रह्म बोले तो छोटा पड़ गया, तो फिर पर ब्रह्म बोले। आत्मा बोले छोटा पड़ा तो परमात्मा बोले, छोटा पड़ ही जाता है। ये सारे शब्द बहुत सुंदर
है बोलो तो छोटा पड़ता है, मैं हूं बोलो तो छोटा पड़ता है, एहसास बोलो, ज्ञान बोलो तो भी छोटा पड़ता है, इवन लास्ट में आपका होना बोलो वो भी छोटा पड़ता है। क्योंकि मैं जिस आपके होने की बात कर रहा हूं वो आपके माइंड में जो आपका होना है उससे कई बड़ा है। वो सेंस आ गया होगा आपको। तो अब मैं क्या बताऊं, बताओ? कुछ नहीं बताऊं ना, जाऊं घर? बस अपने होने की कद्र करो, एक अपने होने का एहसास, जो साइलेंस है, जस्ट यू आर, without thinking, without understanding, without doing, just you are. And अभी के अभी, right now, बस जो आप हो, बगैर सोचे, बगैर जाने, बगैर कुछ किए आप हो ना। बगैर विचार के आप हो, बगैर निर्विचार के भी आप हो। थॉट का और थॉट लेसनेस का, यानी जहां विचार नहीं रहते, अविचार का, दोनों का अनुभव करने वाले हो आप। आप क्या हो ये आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो एक फाइनल सूत्र लो, जो सबके बगैर है वही परम परमात्मा है, अल्टीमेट का भी अल्टीमेट। तो क्या चीज सबके बगैर है? देखो, हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड है। आप ही सब चीजों के बगैर हो ना, आपका होना। उसके लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है क्या कि बुद्धि उसको समझे? वो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है ही नहीं। बॉडी की जरूरत नहीं है, जरूरत की जरूरत नहीं है। बस अपने आप में श्रद्धा रखो। हर कोई वहीं के वहीं है, बस एक ही चीज मिसिंग है, आपको अपने पे श्रद्धा नहीं है और बाकी 1000 चीजों पे श्रद्धा है। ओनली वन थिंग, आपको अपने पे निष्ठा नहीं है। आत्मनिष्ठा मस्ट है।
स्वयं पे निष्ठा। अरे वो ओशो को बोध हो गया, कबीर को हो गया, रैदास को हो गया, बुद्धत्व उसको हो गया। अरे तुम्हारा बुद्धत्व कहाँ है? तुम्हारे हाथ में मांगता ना, हजारों बुद्ध भी मिल जाएं आपको, लेकिन आपका बुद्धत्व कहाँ है? वो मस्ट है ना। और आपका बुद्धत्व आप में है, याद रखना, किसी और में नहीं है। किसी ओशो में नहीं है, किसी कबीर में नहीं है, किसी रैदास में नहीं है। बात खत्म। ओके, सभी को प्रेम प्रणाम। और आपका बुद्धत्व आप में है, इससे बेटर है आपका बुद्धत्व आप ही हो। यस, फाइनल प्रेम प्रणाम।